तो इस वीडियो में फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का प्रायिकता बताएंगे जो भारतीय वन का है। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, पासा का है। तो क्या है 7वां क्वेश्चन कि एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता है, हम बता चुके हैं कि पासा क्या होता है ना। तो पासा क्या होता है, लीडो जो हम लोग खेलते हैं ना, लीडो का जो गोटी होता है ना, जिसको हम लोग छकरी भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अंक तक उसमें क्या रहता है, अंकित रहता है, वही क्या होता है, पासा होता है। तो बोल रहा है जब हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो क्या है, संभव परिणाम में कुल संख्या यहाँ लिखिए। हम लोग हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, संभव परिणामों की कुल संख्या। क्या होगा, संभव परिणामों की कुल संख्या। जो संभव परिणामों की कुल संख्या क्या क्या होगा, जब पासा का हम लोग फेंकते हैं तो क्या रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है ना, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है और क्या रहता है, 6 रहता है। तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना। टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। तो जो टोटल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएस। आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, एनएस। टोटल जितना जो पूरा है उस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनएस बोलते हैं। तो एनएस बराबर कितना है, 6 है, 6। और फिर क्या होता है प्रायिकता में, एन ई होता है ना, एन ई। तो एन ई का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में बोला जाता है सो। प्रायिकता बहुत आसान होता है। प्रायिकता बराबर क्या बताए थे, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है जिसके बारे में बोला जाएगा सो, अब बट्टा में पूरा संख्या रहेगा जो। बस यही याद रखिए, पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। जिसके बारे में बोला जाएगा सो हो जाता है एन ई, और टोटल पूरा क्या हो जाता है, एन एस। तो एन ई बराबर यहाँ कितना होगा, तो क्या कह रहा है कि 3 से कम। 3 से कम कम कौन कौन है, देखिए यहाँ 3 है। तो 3 से कम देखिए, 3 से कम क्या है, 2 है और 1 है। तो टोटल संख्या कितना है, 2 है। टोटल कितना है, 1 की है और 2 की है। 3 से कम क्या है, 1 की है और 2 की है। तो कितना हो जाएगा, 2। मतलब 2 ये नहीं जोड़िएगा। से बताइए कितना है, तो 1 की हो रहता है, 2 की रहता है, 3 की, चौका, पंजा और छक्का रहता है। तो 3 से कम पूछ रहा था। 3 से कम कौन कौन है, वो 2 है और 1 है। तो टोटल कितना हो गया, 1 और 2 कितना है, तो टोटल 2 है। तो एन ई और एन एस हमको पता चल गया। तो प्रायिकता का सिंपल सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का पीई बराबर, पी का मतलब प्रायिकता, एन ई बट्टा एन एस। एन ई बट्टा क्या होता है, एन एस। तो एन ई कितना है, एन ई का मतलब जिसके बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, 1 की और 2 की के बारे में, 3 से कम के बारे में। तो एन ई बराबर 2 है और एन एस बराबर कितना है, 6 है। तो काट दीजिए, 2 से 2 का 2 वही, 2 तिहाई 6। तो कितना आएगा, 1/3। ये क्या आ गया, आंसर। कितना आसान होता है प्रायिकता, बहुत आसान है। पासा वाला तो हम कितना बता चुके हैं और बहुत ही आसान होता है। A to Z क्वेश्चन प्रायिकता का बहुत ही आसान है। और अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, यानी 2 से लेकर के पूरा ऊपर तक कितना है, हाँ, उसके बारे में बोल रहा है हमको। क्या निकालने के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए। देखिए फिर इसमें भी संभव परिणाम में कुल संख्या कितना होगा, उतना ही होगा। संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणाम की मतलब कितना आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। कुल संख्या बराबर कितना होगा, एक, एक पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यही ना आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 6, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा कि इसको ऐसे रहता है लीडो में, 2 में ऐसे रहता है, 3 में ऐसे रहता है और 4 में ऐसे रहता है और 5 में ऐसे रहता है और 6 में 1 2 3 और फिर इधर से 1 2 3 ऐसे ना रहता। टोटल कितना हो गया, 6। जो टोटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एन एस, तो एन एस तो पता चल गया हमको कि एन एस कितना हो गया, तो एन एस हो गया कितना 6, एन एस बराबर कितना है 6, एन एस का मतलब टोटल पूरा जोड़ देंगे उसका हो गया एन एस हो गया। तो हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर दो या दो से अधिक बोल रहा है, दो से लेकर के इसके अधिक तक कितना है गिनिए तो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, मतलब 2 से बोल रहा है कि 2 से लेकर के अधिक अंक आने की प्रायिकता, किसके बारे में बोल रहा है प्रायिकता निकालने के लिए, 2 से अधिक अंक जो आएगा उसका प्रायिकता निकालने के लिए। तो कितना है 1 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ एनी बराबर कितना हो गया 5, जिसके बारे में बोलेगा सो एनी और टोटल पूरा एन एस, तो डायरेक्ट निकालिए, प्रायिकता निकालिए भाई। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा एन ई बट्टा एन एस, तो एन ई कितना है 5 और बट्टा एन एस कितना है 6, क्या हो गया आंसर। कितना आसान है, प्रायिकता का एक एक सवाल बहुत ही आसान होता है, ठीक से पढ़िएगा तो बन जाएगा। वही अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने से 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए, 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता बोल रहा है, देखिए कितना आसान है ये भी। फिर लिख लीजिए संभव परिणाम कुल संख्या कितना होगा, इसमें भी संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना होगा, संभव परिणामों कुल संख्या बराबर, फिर वही 1 2 3 4 5 और 1 6, नहीं संभव परिणाम कुल संख्या कितना हो गया इतना, यानी 6, टोटल कितना होता है 6 होता है। तो क्या कह रहा है कि 6 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से कम, देखिए हमको सबसे पहले एन एस निकालिए, एन ई निकालिए, तो एन एस यहाँ कितना होगा, एन एस का मतलब क्या होता है टोटल, टोटल कितना है 6 है तो 6, और एन ई निकालिए, एन ई निकालना थोड़ा कुछ भी नहीं बहुत आसान है। तो एन ई बराबर कितना होगा, किसके बारे में, एन ई का मतलब क्या होता है जिसके बारे में बोलेगा सो, तो किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ कि 6 से कम, तो 6 से कम कौन कौन है 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो एन ई बराबर कितना है 5, तो एन ई और एन एस निकल जाता है, तो प्रायिकता निकालने में 1 भी मिनट लगता है, आधो सेकेंड लगता है, नहीं लगता है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र एन ई बट्टा एन एस, जिसके बारे में बोलेगा सो और बट्टा में पूरा संख्या, तो किसके बारे में बोल रहा भाई 5 और बट्टा 6, क्या हो गया अभी आंसर। कितना आसान है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब पूछ देता है इसमें। भाई अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 और 6 के बीच के अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, इसमें भी लिखिए संभव परिणामों कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या, मतलब कितना संभव आ सकता है, तो कितना आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, तो टोटल कितना आ सकता है 6। तो एन एस का मतलब टोटल, एन एस का मतलब टोटल कितना पूरा, कितना है 6 है तो 6, एन एस निकालना एकदम आसान होता है, पूरा जितना रहेगा वो एन एस हो जाएगा, एन ई निकालना भी आसान होता है। एन ई निकालिए, अब एन ई कितना होगा, तो एन ई हो जाएगा, क्या कह रहा है कि 3 और 6 के बीच, देखिए 3 और 6 के बीच कौन कौन है, 3 और 6 के बीच क्या है 4 है और 5 है, तो टोटल कितना है 2 है, एगो 4 है एगो 5 है, एगो 4 आता है, मतलब 4 वाला ई बोला 1 2 3 4, और 5 में 1 2 3 4 5 ये आता है, तो कितना है 2 है। तो एन ई और एन एस जब पता चल गया तो प्रायिकता निकल जाएगा, प्रायिकता मतलब पी ई, प्रायिकता बराबर सूत्र एन ई बट्टा एन एस, एन ई बट्टा एन एस, यानी एन ई कितना है 2 बट्टा 6, काट दीजिए 2 का 2 2 तिहाई 6, यानी 1 बट्टा 3, ये क्या हो गया आंसर। कितना आसान होता है प्रायिकता का एक एक सवाल, आसान ही नहीं बहुत आसान होता है। अब हम लोग
11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत पहले आप लिख लीजिए क्या होता है कि सम परिणाम में कुल संख्या संभव परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया क्या सम परिणाम कुल संख्या। नहीं तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है हमें, एन एस तो पता है, एन एस का मतलब टोटल, टोटल कितना है 6, तो 6 और एन ही निकालिए। अब एन ही निकालना मेन चीज होता है। तो एन ही क्या हो गया, तो क्या कह रहा है देखिए क्या कह रहा है इसमें कि 4 से अधिक, तो 4 से अधिक देखिए 4 है यहाँ, तो 4 से अधिक कौन कौन है, 5 और 6 है, तो टोटल कितना है 2 है। 5 और 6 कितना है टोटल 2 है। पता चल गया क्या हो गया कि 4 से अधिक कह रहा था भाई, 4 से अधिक मतलब ज्यादा कौन कौन है, 4 से ज्यादा एक 5 है और एक 6 है, तो कितना है 2 गो है। तो जब निकल गया हमको एन ई और एन एस, तो प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता वाला सूत्र एन ई बट्टा एन एस। एन ई का मतलब जिसके बारे में बोल रहा है सो, और एन एस का मतलब टोटल, तो 2 और बट्टा 6, तो 2 का 2, 2 तिहाई 6 बराबर 1 बट्टा 3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया साहब। बहुत ही आसान होता है प्रायिकता क्या क्या क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान होता है शायद। अगला क्वेश्चन देखिए 11 का दूसरा क्या कह रहा है। 11 का जो दूसरा है वो कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 3 से अधिक नहीं होने की मतलब 3 से कम, 3 से कम कह रहा है। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता बोला ज्ञात करने के लिए। 3 से अधिक अंक नहीं, देखिए लिखिए पहले कि संभव परिणाम में कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना 6 है। तो क्या करा कि तो पहले लिख लीजिए कि आपको एन एस बराबर यानी टोटल कितना है 6 है। यहाँ निकालना क्या, अब एन ही निकालना है, तो एन ही निकालिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने के बाद, मतलब 3 से अधिक अंक कौन कौन है, 3 से अधिक है 4 है 5 है और 6 है। तो बोल रहा है कि 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने के पर, मतलब इसके बारे में नहीं बोल रहा है, हम किसके बारे में बोल रहा है 1 2 और 3 के बारे में बोला है ना। तो टोटल कितना हो गया यानी बराबर 3, समझना है बात को, 3 हो गया। नहीं तो प्रायिकता निकाल दीजिए, पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। तो यानी कितना है एन ई है आपका 3 और एन एस कितना है 6 है, तो काट दीजिए 3 का 3 है 3 दूना 6, 1 बट्टा 2 क्या हो गया आंसर। ये भी याद रखिएगा कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही हुआ, कभी भी 0 से नहीं कम होगा और कभी भी नहीं 1 से बड़ा होगा। अगर 0 से कम आ रहा था समझ जाइए कि आपका क्या है आंसर गलत है, और 1 से भी ज़्यादा हो रहा था समझ जाइएगा कि आपका आंसर क्या है गलत है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं कि 12 क्या है। नहीं 12 का पहला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्या है कि एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता बताइए। ये कितना आसान क्वेश्चन है देखिए तो, लिखिए फिर संभव परिणाम कुल संख्या, संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होगा, संभव परिणाम कुल संख्या बराबर निकालिए 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया संभव परिणामों की
कुल संख्या, तो एन एस निकल गया मेरा कि एन एस बराबर टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो एन एस निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, एन ई निकालना है। तो यानी क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, तो 6 से अधिक कितना अंक है, बोला कि 6 से अधिक, 6 से ऊपर 7 8 9 10। तो कभी भी पासा में 6 से अधिक होता है, नहीं होता है। तो 6 से अधिक पाने की पड़ेगा, मतलब 6 से अधिक कितना है, 0 है। कितना है, 0 है भाई। 6 से अधिक होगा, कभी नहीं होगा। तो 6 से अधिक कितना है 0 है। तो हमको एन एस और एन ई पता चल गया, तो प्रायिकता निकाल दीजिए। पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। तो यानी कितना है, 0 है, और एन एस कितना है, 6 है। तो भाई 0 में 6 से 0 में भाग देंगे कितना होगा, 0 होगा। 0 आंसर। प्रायिकता का मान 0 होता, जो होता है 0 से लेके 1 तक होता है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम पाने की प्रायिकता बताइए। तो ये तो आसान है, ये भी आसान है कि संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर बताइए 1 2 3 4 5 6, यानी एन एस बराबर 6 और एन ई बराबर कितना होगा। कह रहा कि 6 या 6 से कम, तो 6 से कम कौन कौन है, वो 6 से लेके 6 से कम, 6 भी आएगा शामिल इसमें होगा। बोला 6 या 6 से कम, 6 से अब गिनिए कम कितना है, एक 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। टोटल कितना है, 6 है। तो एनी बराबर कितना निकल गया, 6। यानी का मतलब जिसके बारे में बोल रहा है वो, और एनएस का मतलब टोटल। तो प्रायिकता निकाल दीजिए आप, ये दोनों जब पता चल गया तो प्रायिकता निकाल दीजिए, मतलब पी निकाल दीजिए। पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। तो एन ई कितना है 6, और एन एस भी कितना है 6, कट जाएगा। हाँ, एक बचा, कितना हुआ 1, क्या हो गया आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पासा का एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही आसान था। और अगले वीडियो में हो सके तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सिक्का वाला जो कुछ सवाल है वो बनाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रायिकता बहुत ही आसान होता है। सिर्फ ये हमको देखना है कि एन ई क्या होता है और एन एस क्या होता है। एन एस तो हमेशा टोटल जो पूरा रहेगा वो क्या हो जाएगा एन एस, और एन ई का मतलब जिसके बारे में जो बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा एन ई हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा।